नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग देखेंगे जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स। कल हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी क्या चीज़ होती है, जीडीपी कहते हैं किसको, ये चीज़ देखा था हम लोग। आज देखना है जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशंस। एक है इनकम मेथड, आय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, और एक आउटपुट मेथड। तो इन तीनों मेथड्स में आज हम लोग देखेंगे पहला यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये क्या होता है कि कंजम्पशन पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उपभोग करने के लिए जो व्यय कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, निवेश करने के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, और नेट एक्सपोर्ट, ये सारे का समेशन होता है एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसमें देखिए, इफ एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देन समवन मस्ट हैव टू पे पे मनी फॉर दैट, सो अकॉर्डिंगली वी कैन ड्राइव जीडीपी CIGXIM। मतलब कुछ भी चीज प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, तो उसको कोई ना कोई तो खरीदने के लिए पैसा दिया होगा, तो उसमें इन्वेस्ट किया होगा, पैसा उसमें लगाया होगा। तो कोई कंजम्पशन किया होगा, इन्वेस्टमेंट कोई गवर्नमेंट उसमें एक्सपेंडिचर की होगी, और उसमें कुछ चीज तो भारत से बाहर निर्यात हुई होगी, और कुछ चीजें आयात भी हुई होंगी जो हम लोग जिस पे व्यय करेंगे वो। तो यहाँ कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट मैनेज इम्पोर्ट। तो इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं आगे चल के। सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उपभोग है। तो जो अंतिम उत्पाद जो हम लोग उपभोग करते हैं, जिसपे एक्सपेंडिचर करते हैं, वो क्या चीज़ है। जैसे परचेजिंग ऑफ न्यू कार, मोबाइल्स, कंप्यूटर, बोथ इंडिया मेड एंड फॉरेन मेड, मतलब भारत में निर्मित या विदेश निर्मित में कोई भी नई चीज, नई कार, मोबाइल, ये सब इसमें शामिल है। इफ एग्जिस्टिंग हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड इट्स नोशनल रेंट इज काउंटेड इवन इफ ओनर डिड नॉट रेंट प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी जो घर है, मकान, रियल एस्टेट, जो भी चीज है, तो वो अगर आप सेल्फ के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो उसका रेंट जो होता है, जो एक रेट है, उस हिसाब से उसको काउंट किया जाएगा। भले ही आप खुद उसमें रहते हैं और रेंट नहीं देते हैं, फिर भी वो रेंट के रूप में उस हाउस को ऑक्यूपाई किया जाएगा। इसमें परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को इग्नोर करना है। सेकंड हैंड गुड्स का परचेजिंग जो होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, बिकॉज वी आर ओनली मेजरिंग न्यू थिंग्स मेड इन इंडिया प्रेजेंट ईयर, मतलब हम लोग इसमें केवल न्यू थिंग्स को ही ऐड करते हैं। इग्नोर कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू हाउस, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो इसको कंजम्पशन वाले सेक्शन में इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड किया जाएगा। अब आती है सेकंड चीज, इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो ये क्या होता है, टेंजिबल कैपिटल एसेट्स, मूर्त पूंजीगत संपत्ति, जैसे न्यू हाउस, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ट्रक, मशीनरी, इसके लिए आप जहां भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज इसमें इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में आएगा। इंटेंजिबल कैपिटल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां, जैसे आईपीआर हो गया, पैटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो अमूर्त हैं, जो अदृश्य संपत्तियां होती हैं, पूंजीगत संपत्तियां, ये भी इन्वेस्टमेंट, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो हो गया। रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वेजेज टू वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन, जो भी कच्चे माल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वर्कर्स, श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है प्रोडक्शन के लिए, वो हो गया। अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो माल अभी बना है लेकिन बिकना बाकी है, वो भी इसमें शामिल होगा। इग्नोर सेविंग्स इन बैंक, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में ये आप अगर कोई पैसा अपना बैंक में जमा किए सेविंग्स के रूप में, तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज इट हैड बीन गिवन टू एंटरप्रेन्योर एज कैपिटल टू बाय, क्योंकि ये पहले एंटरप्रेन्योर को, जो उद्यमी है, उसको कैपिटल के रूप में दिया जा चुका है, इसीलिए आप उस सेविंग्स को फिर से ना गिने। थर्ड चीज होती है गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉयज, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैंस, ट्यूबलाइट्स। गवर्नमेंट अपने कार्यालयों के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम्स खरीदती हैं, फैन एवं ट्यूबलाइट, व्हीकल्स, और जो एम्प्लॉय को जो सैलरी देती है, वो गवर्नमेंट परचेज में माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी को स्कॉलरशिप देती है, सब्सिडी देती है, ये ट्रांसफर पेमेंट का भाग होता है, इसको गवर्नमेंट परचेज में नहीं गिना जाएगा। दे आर काउंटेड इन सी, कंजम्पशन बाय द रेस्पेक्टिव बेनिफिशियरी। कंजम्पशन जो भी बेनिफिशियरी कंजम्पशन जो करते हैं अपना, जैसे न्यू कार, मोबाइल, से सब में जो उनको सब्सिडी मिली होगी बाकी चीजों में, तो यहाँ पर वो ट्रांसफर पेमेंट वाला पार्ट गिना जाएगा, न कि गवर्नमेंट परचेजेज में। तो ये चीज हो गया। थर्ड या फोर्थ चीज जो है वो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इज एडेड बिकॉज इट मींस फॉरेनर मस्ट हैव टू बॉट गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन इंडिया। मतलब जीडीपी जो होता है, हम लोग कल देखे थे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो भी चीज भारत में बनी है, तो भारत में अगर बनी है तो मेड इन इंडिया वाला जो चीज आप भारत से बनी बाहर में निर्यात हुई है, उसको आप ऐड कीजिए, चूंकि वो भारत में बनी है। लेकिन जो आप इंपोर्ट किए हैं,
हालांकि उसका भी आप कंजम्पशन किए हैं, लेकिन इंपोर्ट चीज को आपको माइनस करना है क्योंकि वो इंडिया में नहीं बनी है, दैट वेर नॉट मेड इन इंडिया। सो यू हैव टू यू डू नॉट सब्सट्रैक्ट द इम्पोर्ट, इट विल गिव रॉन्ग। मतलब आपको यहाँ पर जो चीज़ आप कंजम्पशन पहले कर लिए हैं उसको आप यहाँ इंपोर्ट में माइनस कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस माइंड मैप को देखिए, कंजम्पशन में ये जो रेड वाली कार है वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट में माइनस करना होगा क्योंकि वो आपने कंजम्पशन किया लेकिन वो एक्चुअली इम्पोर्टेड था, तो इसीलिए उसको माइनस करना होगा। एंड फिर आगे हम लोग देखें तो ये टोटल को सम अप कीजिएगा तो टोटल जीडीपी आएगा। देन वी गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस पे आता है। जब इसको हम लोग जब इसको एक बेस ईयर को एक स्थिर आधार वर्ष से अगर एडजस्ट करते हैं तो वो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे आती है, स्थिर मूल्य पे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस पे, ये दोनों पे थोड़ा डिफरेंस है जो अगले दिन हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लासेस यहीं तक होती हैं। कल हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के इतर हम लोग कल देखेंगे इनकम मेथड से कैसे होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।